ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है। इन्हें दुनिया से चंद जूठन के रूप में पैसा मिल जाता होगा, लेकिन दुनिया के अंदर इनकी कदर कुछ नहीं है। लोग मानते हैं कि अपने देश में गद्दारी कर रहे हैं, दुनिया के हितैषी नहीं हो सकते ये लोग। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो अभी वो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके हमारे YouTube चैनल द राष्ट्रवादी को जरूर सब्सक्राइब करें। हजारों वर्षों से कुंभ के आयोजन हो रहे हैं। कुंभ के आयोजन को कैसे प्रस्तुत किया गया था? कुंभ का मतलब यह माना गया जहां गंदगी होगी, भगदड़ होगी, साधु संत आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। भगदड़, गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता, और फिर भारत की पूज्य संतों की परंपरा को एक विकृत रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम कुंभ बन गया था। हमारे किसी आयोजन को गंदगी के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ये भारत की छवि को वैश्विक मंच पर खराब करने की एक साजिश होती है। जैसे आज भी है वही मानसिकता, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जातीय स्वरूप के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको स्थानीय स्तर पर फिर अपने तरीके से उसको राजनीतिक हवा देते हैं। ये आज की समस्या नहीं है। पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से इसी पचड़े में पड़ करके देश गुलाम हो गया था। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो दिया, अपना वैभव नष्ट कर दिया, विदेशी ताकतें आकर के हमें गुलाम बना गई, लेकिन हमारे जातीय झगड़े आज तक समाप्त नहीं हो पाए। आज भी हम उससे उभर नहीं पाए और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हम उसको इश्यू बनाते हैं। हम लोग, आज अवसर है हमारे पास कि उन छोटे छोटे मुद्दों को अवसर बनाने की बजाय हम उस विराटता में अपने आप को शामिल करें जो हमें एक नई पहचान दे सकें। वैश्विक मंच पर भारत के लिए सबसे अनुकूल अवसर वर्तमान में है। हम यहां उपासना विधि को लेकर के विवाद खड़ा करते हैं, हम यहां छोटी छोटी बातों को लेकर के एक वितंडावाद खड़ा करते हैं, और हर एक व्यक्ति के मन में एक खुरापात घूमती है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ने की बजाय कैसे हम तोड़ करके इस पूरी परंपरा को खराब कर सकें। लेकिन वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति जो न जाने कितने लोगों को प्रतिदिन वहां पर अंकोरवाट मंदिर के उन दृश्यों के बारे में अवगत कराता है, अपनी स्वयं की आजीविका को भी चलाता है, देश की आर्थिक उन्नयन में भी योगदान देता है, लेकिन वहां उसको यह मालूम है कि वह बौद्ध है। लेकिन बौद्ध होने के साथ साथ उसे यह भी मालूम है कि बौद्ध की ओरिजिन क्या है, और वह निसंकोच इस बात को अंकोरवाट में रह करके बोल सकता है, व्यक्त करता है। आप भारत के अंदर इन शब्दों को बोलेंगे तो यहां पे बहुत सारे लोगों की सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाएगा। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके, वहां पर प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है। और मुझे लगता है उससे उभर करके हमें बहुत शुद्ध, सात्विक और स्वस्थ मन से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने होंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, जितने लोग भारत के खिलाफ वातावरण खड़ा करते हैं ना, इन्हें दुनिया से चंद जूठन के रूप में पैसा मिल जाता होगा, लेकिन दुनिया के अंदर इनकी कदर कुछ नहीं है। लोग मानते हैं कि अपने देश में गद्दारी कर रहे हैं, दुनिया के हितैषी नहीं हो सकते ये लोग। ये हमेशा इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और ये बिकाऊ लोग हैं। इनके बारे में वही धारणा है। चंद पैसों के लिए ये लोग अपनी आत्मा को बेच चुके होते हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद भारत तो नहीं करता है, लेकिन जहां का ये जूठन खाते हैं वे लोग भी इन पे कोई विश्वास नहीं करते हैं। उनका केवल यूज करते हैं। यूज होने वाली वस्तु हमेशा थ्रो भी कर दी जाती है, फेंक भी दी जाती है। तो वैसी इनकी भी स्थिति है। भारत के बारे में दुष्प्रचार करने वाले, भारत के बारे में गद्दारी करने वाले, भारतीय संस्कृति और भारतीय समृद्ध परंपरा के बारे में जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वे वही लोग हैं और उनकी वही दुर्गति होनी है। वे न घर के हैं न घाट के हैं।